अब यहाँ पे ये देखें, हमारे पास जो चीज़ थी उसके अंदर हमारे पास 3 कार थी, उन्होंने मूव करके अपनी डेस्टिनेशन को क्रॉस करना था। उनमें से एक कार ने अपनी स्पीड पकड़नी थी और उसके कलर्स चेंज होने थे और एंड पे हमारे पास लोगो आ जाना था। सिंपल सी एनिमेशन है, आज मैं आप लोगों के सामने उसी को कवर अप करके दिखाऊंगा और अगर हमें मौका मिला तो हम आगे कुछ नया मज़ीद स्टार्ट करेंगे, बट पहली कोशिश हमारी यही होगी कि हम इसको कवर अप कर लें अपने पास। और इसके अलावा ये है कि आज कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं वो मैं बताऊंगा, और आप में से कुछ बच्चे थे जिनको मसला आ रहा था तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने न्यू प्रोजेक्ट बनाया। यहाँ पे हम गए हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। मैंने यहाँ पे कंपोजिशन बना ली। हम करें इसके अंदर कार मोशन एनिमेशन। अब यहाँ पे मैंने इसकी कंपोजिशन का साइज़ जो है वो 1920 1080 रख दिया, बाकी सब कुछ उसी तरीके से रहने दिया। ड्यूरेशन को मैं कम कर रहा हूँ, 30 सेकंड पे ही रख रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा की हमारी एनिमेशन नहीं बनेगी। मैंने सिंपली यहाँ पे ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे जब मैंने कोई कंपोजिशन को इंपोर्ट करना है ना, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है, सपोज़ अगर मेरे पास यहाँ पे कंपोजिशन इसके अंदर ये है ना, तो आप लोगों ने यहाँ पे लेयर्स का नाम 1 2 3 4 5 6 नहीं रखना। अगर आप लेयर्स का नाम 1 2 3 4 5 6 रखते हैं ना, तो आप जब इंपोर्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे लेयर्स नहीं शो होती हैं, आपके पास यहाँ पे एक ही लेयर शो होती है, उसके अंदर पिक्चर्स का आइकन, मल्टीपल पिक्चर्स का आइकन बना होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि इन सब के जो नेम है ना, सपोज़ यहाँ पे ये एक लेयर है, इनके नेम्स डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे बच्चे स्क्रीन मेरी तरफ से प्रेजेंट हो रही है और काफ़ी सारे बच्चों को शो भी हो रही है। अगर किसी बच्चे को शो नहीं हो रही तो उसके एंड से मसला है, अगर ज़्यादा बच्चों को शो नहीं हो रही तो मुझे बताएं, मैं चेक कर लेता हूँ अपने पास से। बच्चे स्क्रीन विजिबल है मेरी? बच्चे एक ही बच्चे को नहीं आ रही, सुलेमान को। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास ये मैंने 3 कार्स हैं, मैंने इसको सेपरेट लेयर के अंदर रखा है, इस कार को सेपरेट लेयर के अंदर रखा है, इस कार को मैंने सेपरेट लेयर के अंदर रखा है। ये जो पूरा बैकग्राउंड है मैंने इसको एक सेपरेट लेयर के अंदर रखा है। और ये मेरी कार के पीछे अगर मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे ये मैंने कुछ ये 3 लाइंस निकाली हैं, यानी कि फायर नहीं जिसको हम कह सकते, उस तरह किया है। बच्चे बनी वाले, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं ना, आप मुझसे मैसेज पे पूछ सकते हैं आज के लेक्चर के अंदर, आज के लेक्चर को ही कवर अप करना। अब यहाँ पे देखिए, मैंने इसके पीछे ये जो ये 3 चीज़ें रखी हैं ये सेपरेट लेयर के अंदर हैं। ये देखें, बैक लाइन्स, मिडल कार, टॉप कार, बॉटम कार और रोड। ये मैंने इसके अंदर कंपोजिशन की लेयरिंग कर ली है और इसके बाद जो एंड में मेरे पास लोगो आना था वो ये आना था। अब आपको लोगो जो है यहाँ पे वाइट नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके जाऊँ यहाँ पे, तो ये देखें, क्योंकि लोगो वाइट है इस वजह से वाइट बैकग्राउंड के साथ वो मर्ज हो रहा है। बहरहाल मैंने इसको साइड पे सेपरेट बना के तो मैं इसको सेंटर में लेके हूँ ताकि मुझे कोई मसला ना आए। अब यहाँ पे देखें, हम आते हैं अपने पास आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। सिंपली उसी तरीके से मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद मैंने जाना है जहाँ पे मैंने इसको सेव किया हुआ है, मैंने वहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब इसको मैंने इंपोर्ट एज कंपोजिशन करना है, ये देखें यहाँ पे, एंड मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ड्रैग किया। अब ये देखिए मेरे पास यहाँ पे मेरी कंपोजिशन इस तरीके से आ रही है। अब सिंपली क्या करना है, मैंने इनके ऊपर मोशंस अप्लाई करनी है। मैं इसके अंदर जाता हूँ, इसको मैं यहाँ से हाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, टॉप कार है, मैंने एंकर पॉइंट इस टूल को मैंने एक्टिव किया और मैंने इसके सेंटर में ले आया हूँ ताकि मुझे पता चल जाए। अगेन ये मिडल कार है, इसके एंकर पॉइंट को, सेंटर एंकर पॉइंट को मैंने इसके सेंटर में ले आया हूँ। और बॉटम कार को भी मैं इसी तरीके से पकड़ के यहाँ पे लेके आया हूँ। एंड ये जो बैक लाइन्स हैं इनको भी मैं यहाँ से यहाँ पे ले आया हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या हो रहा है। बच्चे इलस्ट्रेटर का पार्ट जो है वो रिपीट कर दूँ, मैं दोबारा खोल के आप लोगों को उसके अंदर बता देता हूँ, बट अब यहाँ पे देखें, सिंपली ये कार सेपरेट लेयर के अंदर, ये कार सेपरेट लेयर के अंदर, ये कार भी सेपरेट लेयर के अंदर, इसके पीछे जो फायर वाला पार्ट है ये भी सेपरेट लेयर के अंदर, और ये जो पूरी रोड है ये भी सेपरेट लेयर के अंदर। अगर मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊँ तो ये देखें, यहाँ पे सिंपली रोड है, एंड देन ये बॉटम कार है, देन इसके बाद ये जो मिडल कार का जो पीछे बैक फायर है ये वो वाला पार्ट है, देन इसके बाद यहाँ पे हमारे पास मिडल वाली कार है,
एंड देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे टॉप कार है। अब इन सब को मैंने सेपरेट लेयर्स के अंदर रख दिया है। इन सब की मैंने नेमिंग अपने पास की हुई है पहले से, अगर आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा हो। सिंपली मैंने इसको अगेन उसी तरीके से इंपोर्ट किया जिस तरीके से हम इंपोर्ट करते हैं। एंड यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने उनके एंकर पॉइंट्स को सेंटर में कर दिया है। रोड के एंकर पॉइंट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके ऊपर मैंने कोई काम नहीं करना। अब यहाँ पे देखें, सपोज़ ये एक टॉप वाली कार है, मैं चाहता हूँ मिडल कार जो है ना वो जल्दी डिस्टेंस को कवर अप करे। मैं इनके ऊपर सिंपली पोजीशन लगी हुई थी। अब आप लोगों को पहले मैंने तरीक़ेकार बताया था कि हम इस आइकन से नीचे जाके हम पोजीशन को एक्टिव कर लेते हैं, लेकिन आपने एक लेयर सेलेक्ट किया और आप चाहते हैं, आप सिंपली इसके ऊपर पोजीशन की एनिमेशन करना चाहते हैं। आपने सिंपली अपने कीबोर्ड के ऊपर पी प्रेस करना है और देखिए नीचे हमारे पास पोजीशन की जो एनिमेशन के लिए हमारे पास कंटेंट है ना वो हमारे पास बच्चे सबको आवाज़ आ रही है, ठीक आ रही है कि सिर्फ एक बच्चे को आ रही है? बच्चे सिंपली एक बच्चे के पास ही इशू है। अब यहाँ पे देखें, पोजीशन को जब मैंने एक्टिव करना है तो मैंने अपने पास कीबोर्ड के ऊपर पी प्रेस करना है। पी प्रेस करने के बाद मेरी यहाँ पे पोजीशन एक्टिव होगी। यहाँ पे यानी कि मुझे पोजीशन वाला पार्ट नज़र आने लग गया। मिडल कार के ऊपर भी मैंने पोजीशन को एक्टिव करना है और बॉटम कार के ऊपर भी मैंने पोजीशन को ही एक्टिव करना है। मैंने इन तीनों के ऊपर ये की फ्रेम्स को यहाँ पे इस तरह से एक्टिव कर दिया है। इन तीनों को मैंने यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट किया ड्रैग करके। बच्चे इसको मैंने खुद बनाया हुआ, आप इसको फ्री पिक से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस तरह के कंटेंट वगैरह जो आपको क्लाइंट आपका प्रोवाइड करता है, आपने इसके ऊपर खुद काम करना होता है। यहाँ पे देखें, अगर इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है तो ये देखें, ये सिंपल सा है, इसके अंदर कुछ इतना काम नहीं है। बॉक्स बने हुए हैं और उन बॉक्स के अंदर काम हुआ है। ये एक लाइन लगी हुई है, पीछे एक बैकग्राउंड पे बॉक्स है। ये जो ये कार है ये आपको फ्री पिक पे भी मिल जाती है, इस तरह की कार्स वगैरह जो। और इसके अलावा ये है कि आप इसको, अगर क्लाइंट आपको पिक्चर दे देता है तो आप पिक्चर को ट्रेस करके खुद भी बना सकते हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने बग्स बनी को बनाया। अब वापस आते हैं यहाँ पे, इन तीनों के ऊपर मैंने पोजीशन को एक्टिव किया है। इन सबको मैंने यहाँ से ड्रैग करके सिलेक्ट किया है, राइट क्लिक किया है इन पे एंड की फ्रेम असिस्टेंस के अंदर जाके ईजी इस पर क्लिक कर दिया। अब मैंने क्या करना है, शिफ्ट पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन, कुछ की फ्रेम्स में आगे जाऊँगा और मैं इन सब को इस तरीके से आगे ले जाऊँगा, ये देखें। एंड इसको भी, अगर मैं इसको, ये देखें, इसको मैं ज़्यादा आगे लेके जाऊँगा तो ये ज़्यादा आगे जाएगी, यानी कि इसकी एनिमेशन फास्ट हो जाएगी। एंड अगेन इसी तरीके से मैंने इसके अंदर भी एनिमेशन यहाँ पे कर दी। इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें, हमारे पास शुरू वाला पॉइंट सबका सेम है। अब यहाँ पे देखें, एंडिंग पॉइंट पे भी यहाँ पे की फ्रेम एक ही जगह पे लगे हुए हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? फ़र्क ये आ रहा है कि इस कार को मैंने पोजीशन ज़्यादा दी हुई है तो ये ज़्यादा डिस्टेंस अपना कवर अप कर रही है, ये देखें। बस इसके अंदर हमने सिंपली यही काम करना था। बच्चे कार आप फ्री पिक से ले सकते हैं, अगेन आई रिपीट के, या फिर आप खुद बना सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये जो कार का बैक वाला पार्ट है ये इसके साथ मूव नहीं कर रहा। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर मैंने कार के ऊपर जो एनिमेशन लगानी है उसके साथ साथ इसके बैक ये जो फायर है इसके ऊपर भी सेम एनिमेशन लगनी चाहिए, तो इसके लिए हम एक तरीक़ेकार यूज़ करते हैं। ये देखें, ये जो बैक लाइन है इसके ऊपर यहाँ पे ये जो एक आइकन बना हुआ है इसको कहते हैं पेरेंट करने का, ठीक है। सिंपली मैंने इसको मिडल कार के साथ पेरेंट कर दिया। अब मिडल कार जो है ना वो इसकी पेरेंट बन गई है। मिडल लेयर जो ये वाली लेयर है ना ये इस लेयर की पेरेंट बन गई है। इसका मतलब ये है कि जो इस लेयर के ऊपर जो एनिमेशन अप्लाई होंगी वो इस लेयर के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी, चाहे इस लेयर के ऊपर मैंने कोई एनिमेशन नहीं की हुई। इसका जो कॉन्सेप्ट है ना इसको कहते हैं हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन को ना हम कहते हैं इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, जो पेरेंट्स का होता है वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड्स को चला जाता है। इसका मतलब यही है कि जो पेरेंट्स के ऊपर जो एनिमेशन है वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड के ऊपर एनिमेशन लग जाएगी। अब यहाँ पे देखें, मैंने पेरेंट के ऊपर सिंपली पोजीशन की एनिमेशन लगाई थी, चाइल्ड के ऊपर भी वो देखें पोजीशन की एनिमेशन लगी हुई है। हालांकि अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो इसके अंदर मैंने ट्रांसफॉर्म के अंदर कोई भी एनिमेशन को एक्टिव नहीं किया हुआ। अब इसके अलावा अगर मैं इसके ऊपर कुछ और भी करता हूँ, सपोज़ ये कार है, मैंने
रोटेशन अगर आप लोगों ने ऑन करनी है, रोटेशन की शॉर्ट की होती है आर। तो अब ये देखें रोटेशन भी यहाँ से मेरे पास आ गई है। अब मैं ये देखें कार को मैं रोटेट कर रहा हूँ तो वो भी उसके साथ साथ वहाँ पे रोटेट हो रहा है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये मिडिल कार है, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर जो मैंने एनिमेशन अप्लाई की हुई है ना, जिस चीज़ की इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई हुई है वो मुझे विजिबल हो जाए। तो सिंपली आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर वी प्रेस कर देना है। आप लोगों ने वी प्रेस किया तो जिस जिस चीज़ के ऊपर एनिमेशन अप्लाई हुई थी सिंपली वो आप लोगों के सामने यहाँ पे शो हो गई है। आप में से एक बच्चे का मैसेज आया कि कार के ऊपर जो हमने पोजीशन अप्लाई किया उसको कॉपी पेस्ट करके हम बैकलाइंस के ऊपर भी कर सकते थे। बच्चे ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन तरीक़ेकार यही है कि अगर मैंने उसके ऊपर कोई भी एनिमेशन अप्लाई करनी है तो बाद में मुझे कॉपी पेस्ट करके इसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो बेहतर तरीक़ेकार हमारे पास यही है कि मैं इसको इसके साथ पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के अंदर ले आऊँगा। बच्चे ये देखें, आप एक चीज़ को देखें, यहाँ पे आप में से एक बच्चे का मैसेज आया कि टायर्स के ऊपर रोटेशन अप्लाई नहीं हो रही थी। ये देखें ये बैक लाइन्स है और ये मिडल कार है। मिडल कार का सेंटर पॉइंट क्या है? ये वाला। इसका जो सेंटर पॉइंट है ये वाला है। लेकिन अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो बैक लाइन्स इसी के सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंगली रोटेट होती हैं। ये एक कंडीशन है पेरेंट चाइल्ड के अंदर कि ये देखें अगर मैं चाहता हूँ ये अपने एक्सिस के अकॉर्डिंगली रोटेट हो तो मुझे इसके ऊपर सेपरेट एनिमेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। एंड अगर मैं चाहता हूँ कि कार के एक्सिस के अकॉर्डिंगली रोटेट हो तो मुझे कार के साथ इसको चाइल्ड रिलेशन के अंदर लेके आना पड़ेगा। यही तरीक़ेकार टायर्स के अंदर भी है। अगर आपने यहाँ पे एक टायर बनाया, सपोज मैं आप लोगों को एक न्यू कॉम्पोजिशन बना के दिखाता हूँ। ये देखें हमने यहाँ पे एक न्यू कॉम्पोजिशन बनाई। अब यहाँ पे देखें आप, मैं यहाँ पे इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके आप लोगों ने होल्ड करके रखना। आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ टूल्स आ रही हैं। मैंने यहाँ से एलिप्स टूल पकड़ा, यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके जिस तरीके से हम इलस्ट्रेटर के अंदर ड्रा करते हैं मैंने इसके अंदर भी ड्रा कर दिया। अगेन अब इसका जो सेंटर पॉइंट है, अगर मैं वी प्रेस करता हूँ तो अगर इसका जो सेंटर पॉइंट है वो ये है, मैं इसके सेंटर पॉइंट को इसके सेंटर पॉइंट के अंदर लेके आना चाहता हूँ, इसके सेंटर के अंदर लेके आना शेप के। तो अगर आप लोगों के पास शेप टूल है और आपने कोई शेप ड्रा किया, उसका एंकर पॉइंट को सेंटर के अंदर लेके जाना चाहते हैं तो आप अपने पास कंट्रोल आल्ट एंड होम इकट्ठे प्रेस करेंगे। यहाँ पे ये देखें कंट्रोल आल्ट होम, तो आपका जो पॉइंट है वो आपकी शेप के सेंटर के अंदर आ जाएगा। सिंपली शेप जो लेयर है इसकी अगर मैंने डुप्लीकेट लेनी है तो मैं कंट्रोल डी करूँगा तो इस लेयर की डुप्लीकेट भी आ जाएगी। डुप्लीकेट को मैं पकड़ के यहाँ पे ले आता हूँ। अब यहाँ पे देखें, अब इन दोनों के ऊपर अगर मैं रोटेशन अप्लाई करता हूँ, मैं इन दोनों के ऊपर आर प्रेस करता हूँ, दोनों को सेलेक्ट करके आर प्रेस करने के बाद मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने इस तरह से रोटेशन अप्लाई कर दी। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे आप लोगों को रोटेशन अप्लाई होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें मैं इसके ऊपर रोटेशन अप्लाई नहीं करता, सॉरी इसको यहाँ पे लेके आते हैं 0 पे रख के, और मैं इसको इसके साथ चाइल्ड कर देता हूँ, तो ये देखें इसकी रोटेशन इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग हो रही है, इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग, ना कि वो अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने अपने पास प्रोजेक्ट के अंदर ख्याल रखना है और इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि आप लोग के पास पेरेंट के अंदर और चाइल्ड के अंदर जो उसने फंक्शनैलिटी दी हुई है और वो फंक्शनैलिटी जिस तरीके से काम करती है आपने उस चीज़ को समझना है। आपने ना कि इसकी कोशिश करनी है कि जो आपको समझ आ रहा है और जो आप करवाना चाह रहे हैं वो आप करेंगे और सॉफ्टवेयर को लगे पता चल जाएगा कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सॉफ्टवेयर आपको फैसिलिटेट करता है, आपको कम्प्लीटली जो है ना आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा। उसने आपको बताया अगर आप मेरे से ये काम करवाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से काम करवा सकते हैं, तो आप लोगों ने भी उसी तरीके से काम करना है। बच्चे पेरेंट्स चाइल्ड करने का तरीक़ेकार सिंपली ये है कि आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये लाइन आ रही है, आपने इस लाइन को किसी लेयर के ऊपर लेके जाके छोड़ देना है जिस लेयर के साथ आपने इसको चाइल्ड रिलेशन के अंदर लेके आना है। मैंने इस लेयर के साथ लेके आना था। अब ये देखें इसके ऊपर जो एनिमेशन अप्लाई हो रही है वो इसके सेंटर एक्सिस के अकॉर्डिंगली अप्लाई हो रही है। ये देखें जिस तरह वो रोटेट कर रहा है उसी तरह से वो भी साथ साथ रोटेट कर रहा है, लेकिन इस एक्सिस के अकॉर्डिंग। वो तो शेप अपने सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट कर रही है, लेकिन ये जो शेप है ये इसके सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट कर रही है, और ये इसके सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट इस वजह से कर रही है क्योंकि ये जो शेप है ये इसकी चाइल्ड शेप है, यानी कि ये जिस लेयर के अंदर पड़ी हुई है वो लेयर इसकी चाइल्ड लेयर है। तो इसके ऊपर मैंने रोटेशन अप्लाई की तो इसके ऊपर भी रोटेशन अप्लाई हो जाएगी। सिंपली अगर मैं इसके ऊपर पी प्रेस करता हूँ, साथ में मैंने पी प्रेस किया और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे लेके आया हूँ एंड इसको थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे
राइट साइड पे वापस ले गया हूँ। तो ये देखें उसी के अकॉर्डिंगली पोजीशन भी लग रही है और उसी के अकॉर्डिंगली रोटेशन भी लग रही है। तो इस तरीके से हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशन जो है उसको मेंटेन करते हैं। और अगर आप किसी के ऊपर से उसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने सिंपली नन कर देना। अब ये देखें अब उसका जो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है वो ख़त्म हो गया और वो सिंपली वो अपनी एनिमेशन करेगा, ये अपनी एनिमेशन करेगा। लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ पे इसके साथ पेरेंट कर दिया एंड यहाँ पे देखें इसको यहाँ पे लेके आके मैंने यहाँ से नन कर दिया, तो वो वापस वहाँ पे नहीं आया। मैंने जहाँ पे ला के इसकी पेरेंट चाइल्ड को ख़त्म किया है। बच्चे अगर आप में से कोई लेट आया तो फिर देखें आप लेट आए हैं, इस चीज़ को आपने देखना है। अब जो चीज़ आपकी मिस हो गई है वो आप रिकॉर्डिंग के अंदर ही देख सकते हैं। और जो बात मैं आप लोगों को बता रहा था, ये देखिए मैंने यहाँ पे इसके पेरेंट चाइल्ड रिलेशन को ख़त्म किया था, जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था वो अब वहीं पे रहेगा, क्योंकि इस लेयर के ऊपर कोई एनिमेशन अप्लाई नहीं हुई। तो देखें वो वहाँ पे वैसे का वैसे रहा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आपने इसको जहाँ पे इसके पेरेंट चाइल्ड रिलेशन को ख़त्म किया है उस शेप ने, स्पेसिफिक शेप ने वहीं पे ही रहना। अब वापस आते हैं कार की तरफ। मैंने इसके ऊपर ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन लगा दिया था एंड सिंपली मैंने दो काम ही किए हैं। बच्चे मैं क्लास के एंड पे माइक तो ऑन कर दूं बट बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है, आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आपको अगर फिर भी कुछ पूछना है तो आप मुझसे ना मैसेज के ऊपर पूछ सकते हैं, तो उसका मैं आपको कल सुबह रिप्लाई कर दूँगा। इनकेस अगर आपने कॉल करनी है तो आप मुझे सुबह 6 बजे से पहले कॉल भी कर लीजिएगा। अगर कोई पिक करे तो वो पिक कर लेगा, नहीं तो मैं पिक कर लूँगा। अब यहाँ पे देखें रोटेशन अप्लाई करना है, सिंपली मैं यहाँ से सारी एनिमेशंस को रिमूव कर रहा हूँ। ये देखें इसके ऊपर मैं आया हूँ, मैंने इसके ऊपर रोटेशन को ऑन किया है, ये रोटेशन मेरी यहाँ से एक्टिव हो गई है। मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ, मैंने जितनी रोटेशंस लगानी थी मैंने उतनी बारी इसको आगे कर दी, यानी कि 69 टाइम्स रोटेट करेगा ये वाला शेप अपने सेंटर एक्सिस के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे देखें सिंपली ये रोटेट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल कलर है इस वजह से आप लोगों को इस चीज़ का प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है ये चीज़। लेकिन अगर अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो उसकी बाउंड्रीज देखें आपको रोटेट होती हुई नज़र आ रही हैं। आपने इसी तरीके से करना है। आप में से 100 बच्चे क्या कर रहे हैं, वो उसको उसके सेंटर पॉइंट के अंदर नहीं लेके आ रहे, वो इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख रहे हैं। अगर आप इसको सपोज़ यहाँ पे करके भी रखते हैं ना, तो ये देखें आपका जो टायर है वो कुछ इस तरीके से बबल हो रहा होता है। मैंने काफ़ी सारे बच्चों को ये चीज़ समझाई है। आपने इसको इसके सेंटर पॉइंट के अंदर ही लेके आना है, आपने कोशिश करनी है आपके पास जो पॉइंट है आपका वो सेंटर में ही हो। अगेन मैं इसको वाई प्रेस करके इसको कोशिश करता हूँ यहाँ पे, तो इसको सेंटर के अंदर लेके आना काफ़ी मुश्किल है, ये देखें। लेकिन अगर आपने इसको इलस्ट्रेटर के अंदर ड्रॉ किया हुआ है और आप इलस्ट्रेटर के अंदर वहाँ पे सेंटर पॉइंट के ऊपर कोई एक आधा पॉइंट लगा देते हैं, तो आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो एंकर पॉइंट है वो कहाँ पे जाएगा। काफ़ी सारे बच्चों को इस तरीके से शो होता है, काफ़ी सारे बच्चों को वैसे ही पहले सेंटर पॉइंट हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास यहाँ पे कोई शेप, ये शेप लेयर है ना, हमने यहाँ पे स्पेसिफिक शेप यहाँ से जाके बनाई है, इसके पॉइंट को अगर आपने सेंटर के अंदर लेके आना है तो आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल ऑल्ट एंड होम ये 3 कीज़ को इकट्ठे प्रेस करना है और ये देखें आपके पास सेंटर के अंदर वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखें, आई होप कि अब इसकी सबको चीज़ क्लियर होगी होगी और इसका कॉन्सेप्ट भी पता चल गया होगा। अब यहाँ पे देखें मैंने आप लोगों को सिंपली बताया था, मैंने यहाँ पे पोजीशन अप्लाई कर दी थी एंड यहाँ पे भी देखें मेरी जो सेंटर वाली कार है वो आहिस्ता तेज़ हो रही है। अब मैंने इसके अंदर कलर को चेंज करना है। अब इसके कलर को चेंज करने के लिए हम यहाँ से जाएंगे, आप यहाँ पे सिंपली इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स के अंदर जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो आपके पास यहाँ पे लोडिंग के अंदर थोड़ा सा टाइम लेता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं पहले अपने पास इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ। मैं इसको अपने पास यहाँ पे जहाँ पे मैंने इसको सेव करना है, मैं सिंपली इसको यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स के अंदर जाता हूँ मैं, यहाँ से जाके आप इसको देखें, आप यहाँ पे जाके सर्च करेंगे ग्रेडियंट रैम्प। ये देखें आपको यहाँ पे एक इफेक्ट नज़र आ रहा है, आपने सिंपली यहाँ पे आके जिस लेयर के ऊपर अप्लाई करना है आपने उसके ऊपर ला के यहाँ पे इसको ड्रैग कर देना है। एंड देन यहाँ पे देखें आप लोगों के पास
यहाँ पे आते हुए मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट अप्लाई ना हुआ हो। एंड यहाँ पे देखें, इसकी मैं यहाँ पे डुप्लीकेट ले लूँगा जैसे ही यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आके मैंने इसका कलर चेंज करना है। मैंने इसकी डुप्लीकेट ले ली, कंट्रोल डी की है इस लेयर के ऊपर, कंट्रोल डी, ये देखें इसकी एक डुप्लीकेट होगी। मैंने ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस की। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले इसकी एक वीडियो भी सॉरी इमेज भी सेंड की थी, उसे ऑल्ट बैक और ऑल्ट ओपन ब्रैकेट और ऑल्ट क्लोज ब्रैकेट जो एग्जैक्ट इसकी चीज़ है, ये मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट और ऑल्ट को प्रेस किया है। एंड देन यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे एनिमेशन होगी यहाँ पे मेरे पास देखें। लेकिन इसके अंदर अब मैंने यहाँ पे कलर को चेंज करना है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरी कार का जो कलर है ना वो सेम रहे, तो इसके ऊपर से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ग्रेडियंट रैंप को। एंड इसके ऊपर जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे इसके ऊपर सॉरी यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2 ग्रेडियंट रैंप अप्लाई हो गए हैं, तो मैं एक को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो इसके अंदर देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे ही आता है मैं इसके अंदर एक कलर को मैं यहाँ से पिक करके यहाँ से कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ, जो भी आपने रखना चाहते हैं। आप सिंपली यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लें। एंड इसके बाद एंडिंग पार्ट को आप यहाँ पे आके बेशक यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट आ गया। अब आपने इसके ऊपर भी पॉइंट लगा देना है एंड इसके ऊपर भी पॉइंट लगा देना है। एंड सिंपली आप थोड़ा सा आगे जाएंगे और अगर यहाँ पे आके आप इसके कलर को चेंज करते हैं, इसके कलर को अब आप यहाँ से डार्कर रेड की तरफ लेके जाते हैं। एंड यहाँ से इसके कलर को आप यहाँ से कुछ भी और करना चाहते हैं, यहाँ पे देखें आप इस तरीके से कर सकते हैं। एंड इस कलर के अगर आप लोगों ने जो यहाँ पे डायरेक्शन है उसको अगर आप लोगों ने चेंज करना है, तो आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ से इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से लीनियर और यहाँ पे आपको ग्रेडियंट की ऑप्शन भी मिल जाती है, लेकिन हमने यहाँ पे लीनियर ही रखना है। एंड इसके अलावा यहाँ से आपने इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह कर लेनी है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे कलर इस तरीके से चेंज हो रहा है। अभी यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे ये है कि इसके अंदर वाला जो ये पार्ट है वो इसकी जो विंडोज़ हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे, बच्चे आप सब लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है ना? और स्क्रीन भी विजिबल है? फिर भी आप में से कुछ बच्चे मुझे अभी भी कॉल कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो विंडो है ना वो भी यहाँ पे मुझे विजिबल हो, बट यहाँ पे मुझे अभी इसकी विंडोज़ जो है वो विजिबल नहीं है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपनी इलस्ट्रेटर की फ़ाइल के अंदर जाऊँगा, मैं इस कार को यहाँ पे आके सेलेक्ट करूँगा। अब जैसे ही मैंने इस कार को सेलेक्ट किया, मैं इसको जूम इन करके अपने पास शेप बिल्डर टूल को मैं यहाँ पे एक्टिव करूँगा, शिफ्ट एम प्रेस करूँगा। मैं जो ये विंडो है मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने इसकी विंडो को यहाँ पे रिमूव कर दिया। एंड यहाँ से इसको भी मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से इसको भी रिमूव कर रहा हूँ। लेट मी मेक श्योर कि यहाँ से ये रिमूव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ये देखें यहाँ से ये रिमूव हो गया। मैं इसके ऊपर आके यहाँ पे शिफ्ट एम प्रेस करके इसके ऊपर से भी इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। एंड ये जो पार्ट्स हैं इसको भी यहाँ पे सॉरी इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सिंपली मैं इसको वापस इसकी अपनी पोजीशन पे लेके जा रहा हूँ। मैंने बाकी सारी लेयर्स को यहाँ पे एक्टिव कर दिया साथ ही। एंड इन सब को मैं यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर हम जाके देखते हैं इसके ऊपर, तो इसकी यहाँ पे ये देखें आपको जो एज नज़र आ रही है, हमने इसको सेट करना है। इसको सेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक ये ऑप्शन है, यहाँ से ये ऑप्शन सेट नहीं हो रही, मैं कंट्रोल जी करूँगा। मैं इन तीनों स्ट्रोक्स को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा
और फिर बाद में यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट पाथ एंड आउटलाइन स्ट्रोक। आउटलाइन स्ट्रोक के अंदर जाके अब यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे इसकी एजेस होने लगी हैं, तो सिंपली मैं इसको यहाँ से एडजस्ट कर लूँगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। स्ट्रोक्स जो होती हैं वो हमारे पास लाइंस होती हैं जिसके इर्द गिर्द हमारे पास कलर होता है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे गया हूँ पाथ को मैंने शेप के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी कि आउटलाइन स्ट्रोक जो होता है वो आपके स्ट्रोक को शेप के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इसने यहाँ पे इसको शेप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मैंने अब यहाँ पे कंट्रोल एस किया है, तो सिंपली क्या हुआ, जो मेरी इलस्ट्रेटर की फ़ाइल थी और जो मेरी आफ्टर इफेक्ट्स की फ़ाइल थी वो आपस में सिंक हुई है। जैसे मैंने इसके अंदर यहाँ पे कोई चेंजेस वगैरह अप्लाई की हैं, तो यहाँ पे देखें मेरे पास आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी चेंजिंग अप्लाई हो जाती हैं। तो ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट है। सपोज़ अगर मैं चाहता हूँ मेरी दोनों जो बाकी की कार्स हैं उनकी जो टॉप है वो कलर चेंज होती, तो सिंपली मैंने यहाँ से जाके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसकी कार के टॉप को सिलेक्ट किया एंड मैंने इनके कलर को मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। जैसे मैंने यहाँ से चेंज करके कंट्रोल एस प्रेस किया अपने पास कीबोर्ड के ऊपर, तो यहाँ पे अगर मैं वापस आता हूँ तो यहाँ पे देखें तो उसकी जो टॉप का कलर है वो भी यहाँ पे चेंज हो गया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे देखें हमारे पास इस तरीके से हमारी कार यहाँ से गुजर गई हैं। जैसे यहाँ पे गुजर जाती हैं तो हमारे पास, मैंने आप लोगों को दिखाया था जो असाइनमेंट के अंदर था, हमारे पास यहाँ पे हमारा एक लोगो पॉपअप हो रहा था। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, मैं अपने लोगो को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। लोगो को सिलेक्ट करने के बाद अब मेरी मर्ज़ी है मैं इसको फुटेज के अंदर लेके आऊँ, कंपोजिशन के अंदर लेके आऊँ। तो मैंने वैसे लोगों को एक ही लेयर के अंदर रखा हुआ है, और अगर मैं चाहता हूँ कि लोगों के आने में भी कुछ एनिमेशन वगैरह अप्लाई हुई हों तो उसके लिए मुझे लोगों को सेपरेट लेयर के अंदर करके यानी कि उसकी कंपोजिशन करनी पड़ेगी। बच्चे लिंक नहीं करना, आप लोगों ने नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाना है ए की फ़ाइल के साथ। तो इसके अंदर लिंक करने वाला कुछ मसला नहीं है, आपने सिंपली उस फाइल को खोल के चेंजिंग करनी है और सेव करना है। आपके पास यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर सेव इलस्ट्रेटर के अंदर आप चेंजिंग्स को करेंगे। एंड इसके अलावा जब जैसे ही आप अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल एस प्रेस करेंगे ना, आपके पास आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर वो चेंजिंग सेव हो जाएंगी। आप लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़ते हुए और यहाँ पे बोलते हुए ना मैं खुद पजल हो गया था। चलें, अब यहाँ पे देखिए मैंने फुटेज पे क्लिक किया है एंड ओके पे क्लिक कर दिया। अब लोगो को मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अब ये देखिए मेरे पास यहाँ पे लोगो है, ये थोड़ा छोटा है, मैं इसको स्केल कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको इतना स्केल कर दिया एंड मैं चाहता हूँ कि यहाँ से पहले आए ही ना, यहाँ पे आने के बाद शो हो, तो मैं सिंपली यहाँ पे लेके आऊँगा। इसको यहाँ से पकड़ के मैं इस तरीके से यहाँ पे इतना भी कर सकता हूँ एंड ऑल्ट ओपन ब्रैकेट जो है मैं उसको पे ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे मेरी लेयर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब सिंपली मैंने यहाँ पे स्केल पे क्लिक करना है, 10 की फ्रेम्स में आगे आऊँगा, अगेन स्केल पे क्लिक करूँगा, 2-3 की फ्रेम्स में आगे जाऊँगा, अगेन स्केल पे क्लिक कर दूँगा। मैंने 3 की फ्रेम्स लगा दी स्केल के। इसके ऊपर मैं स्केल को 0 रख देता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पे स्केल को मैं थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा कर देता हूँ एंड इसके बाद मेरा यहाँ पे आ जाएगा। मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, की फ्रेम असिस्टेंस के अंदर जाके ईज़ कर दिया, सॉरी ईज़ नहीं हुआ, की फ्रेम असिस्टेंस के अंदर जाके ईज़ कर दिया। अब यहाँ पे देखें मेरी जो कार गुजरी, कलर चेंज हुआ, मेरा लोगो आया, बट लोगो मेरा स्लो आ रहा है। तो स्लो आने के लिए मैंने स्पीड को तेज़ करना आने की। तो ये देखें इन दो की फ्रेम्स के दरमियान मेरा लोगो आ रहा था और स्लो आ रहा था। मैं सिंपली इन दोनों की फ्रेम्स के दरमियान के गैप को कम कर दूंगा। जैसे मैंने इन दोनों की फ्रेम्स के दरमियान के गैप को कम किया, मैं लास्ट वाले को भी आगे लेके आ रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ कर दूँगा गैप को एंड यहाँ पे अब देखें मेरे पास यहाँ पे मेरा जो लोगो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से आ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे देखें लाइन के साथ कट रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यहाँ पे मेरा लोगो अपेयर होना शुरू हो तो जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा फेड हो जाए। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, सर्च करूँगा कैमरा लेंस ब्लर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे कैमरा लेंस ब्लर की ऑप्शन आ रही है। मैं इसको क्लिक करके रोड के ऊपर अप्लाई कर दूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया, मेरे पास यहाँ पे इफेक्ट्स वाले पैनल के अंदर मेरे पास यहाँ पे कैमरा लेंस ब्लर की ऑप्शन आ गई है। मैं इसको इनिशियली 0 कर देता हूँ एंड यहाँ पे देखें, यहाँ से आते आते मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ कैमरा लेंस ब्लर के ऊपर एंड यहाँ पे लेके आके मैं कैमरा लेंस को यहाँ से इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको इंक्रीज़ किया तो ये देखें मेरे पास जैसे मेरा लोगो प्रोमिनेंट हुआ है तो मेरे पास जो मेरा बैकग्राउंड है वो ब्लर होने लग गया है।
अब यहाँ पे देखें मैंने रोड के ऊपर एक एनिमेशन अप्लाई की है, वो एनिमेशन है कैमरा लेंस ब्लर की। अब मैंने देखना है मेरे इस लेयर के ऊपर कहाँ पे ये इफेक्ट अप्लाई हुआ है, इसके की फ्रेम्स कहाँ पे पड़े हैं। तो मैंने सिंपली अपने कीबोर्ड के ऊपर यू की को प्रेस किया है एंड ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ये दोनों आ गए हैं। मैं इसको पकड़ के चाहिए अगर थोड़ा सा ड्रैग करना चाहूँ मैं ड्रैग भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें जैसे ही मेरा यहाँ पे पॉपअप हो रहा है तो मेरे पास यहाँ पे कुछ, अगर मैं इसको फिट करूँ तो ये देखें साइड्स जो हैं, जो इसकी बाउंड्रीज़ हैं वो ब्लैक हो रही हैं। तो मैं चाह रहा हूँ इसकी बाउंड्रीज़ ब्लैक ना हो, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक नीचे न्यू सॉलिड लेयर क्रिएट कर दूँगा। जैसे न्यू सॉलिड लेयर के ऊपर मैंने क्लिक किया है, मेरे पास यहाँ पे एक इस तरह से पैनल आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सेम इसी कलर का लेयर क्रिएट हो। मैं इसके आइकन, ये पिकर पे आइकन पे क्लिक करूँगा एंड इसके ऊपर ला के ओके कर दूँगा। तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे एक न्यू लेयर आ जाएगी सॉलिड की। बट अब देखिए मेरे पास यहाँ पे वो पीछे वाली रोड चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि रोड के ऊपर वो लेयर आई है। अगर मैं चाहता हूँ इसको ड्रैग करके नीचे लेके जाऊँगा तो वो लेयर जो है वो रोड के पीछे अप्लाई होगी है। तो इससे हम लेयर्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं सिंपली। अब यहाँ पे देखें तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे एनिमेशन बन गई है। अब इसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और बतानी थी, वो चीज़ ये बतानी थी कि हमने इसके ऊपर साउंड किस तरीके से अप्लाई करना है। अब साउंड अप्लाई करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, अपने पास खोलूँगा यूट्यूब को, लेट मी ओपन यूट्यूब एंड सिंपली मैं यहाँ पे सर्च करूँगा यूट्यूब। एंड इसके अंदर मैं आके कार साउंड इफ़ेक्ट लिखूँगा, कार साउंड्स इफ़ेक्ट। अब यहाँ पे मेरे पास कार साउंड इफ़ेक्ट्स आ गए हैं। मैं इनको यहाँ से प्ले करूँगा, मुझे जो चाहिए होगी इसके अंदर से। आपने बहरहाल ये देखना है कि इसके अंदर आप जिस साउंड इफ़ेक्ट को यूज़ कर रहे हैं वो कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। आपने अगर साउंड इफ़ेक्ट अप्लाई करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया और यूट्यूब ने डिटेक्ट कर लिया कि वो जो साउंड है वो स्पेसिफिक साउंड कॉपीराइट फ्री नहीं है, कोई स्ट्राइक आ सकती है आपको। तो इस वजह से आप लोगों ने केयरफुल रहना है। बच्चे देखिए मैंने आप लोगों को तरीक़ेकार बताया। आप में से एक बच्चे का मैसेज आया कि अगर हम ये काम पहले से इलस्ट्रेटर के अंदर कर लें, आप इलस्ट्रेटर के अंदर भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है आप किस तरीके से कर रहे हैं, आपकी अप्रोच है। अब ये जो अभी मैंने आप लोगों को एनिमेशन करके दिखाई है, जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है उसके अंदर मैंने इस तरीके से एनिमेशन नहीं की। मैंने सिंपली आप लोगों को ईजी तरीका बताया कि आप पहले ईजी स्टेप को फॉलो कर लें, उसके बाद आप कोई कॉम्प्लेक्स स्टेप की तरफ जाएँ। तो पहले तो मैं इस कार के साउंड इफेक्ट को चेक करूँगा। देखें ये कार का साउंड इफेक्ट ठीक है। मैंने इसको लिंक को कॉपी किया है, मैंने न्यू टैब ओपन किया है एंड यहाँ से जाके मैं सेव फ्रॉम नेट सर्च करूँगा एंड वहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। इसके ऊपर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर हमें डाउनलोड लिंक आ जाएगा। बच्चे स्मोक के लिए भी वही तरीक़ेकार है। अभी मैं इसको डाउनलोड कर लूँ एंड इसके बाद देखें स्मोक, सॉरी यहाँ पे हम आएंगे, हम लिखेंगे कार स्मोक ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट्स। आप उसी तरह यहाँ पे आएंगे,
मेरे पास वो डाउनलोड हो गया वैसे। यहाँ पे आके अपने पास इफ़ेक्ट को सर्च करेंगे। अब आपने जो इफ़ेक्ट यूज़ करना है आप उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अभी भी भाभी मैं कुछ लाई हूँ। सनरिच फाइबर फिट डाइजेस्टिव आटा पेश है। सनरिच फाइबर फिट डाइजेस्टिव आटा। ये देखें ये वाला इफ़ेक्ट है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके लिंक को कॉपी किया है, मैं यहाँ पे गया हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे जाके कंट्रोल वी किया है एंड डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे इसके भी डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी। अब सिंपली मैंने क्या करना है, मैंने अपने पास यहाँ पे फाइल्स के अंदर जाना है जहाँ पे मैंने उस फाइल को डाउनलोड किया हुआ है। मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया है, वापस आया हूँ जहाँ पे मैंने सारी फाइल्स रखी हुई थी, मैंने वहाँ पे पेस्ट कर लिया। मैंने आप लोगों को बताया आपने जब भी काम करना है आप लोगों ने सारा एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का सारा काम एक फ़ोल्डर के अंदर रखना है। देखिए ये जो मेरे पास अभी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैंने इसके सारी जो चीज़ें हैं, लोगो, कार की कंपोजिशन, आफ्टर इफेक्ट्स की फ़ाइल एंड जो साउंड इफ़ेक्ट्स है और जो मैं ग्रीन स्क्रीन इफ़ेक्ट डाउनलोड करके लेके आऊँगा वो सारा कुछ मैं यहीं पे ही रखूँगा। बच्चे नॉन कॉपीराइट जो साउंड है उसको सर्च करने के लिए यहाँ पे आप सिंपली नो कॉपीराइट सर्च कर लें। आपको सिंपली यहाँ पे नो कॉपीराइट आ जाएंगे। आपने सिंपली चेक कर लेना है कि इन सब में किसी के ऊपर कॉपीराइट तो नहीं लगा हुआ। अगर नहीं लगा होगा तो आप इसको यूज़ कर लेंगे। सिंपली मैंने इसके डाउनलोड पे क्लिक किया है और ये मेरे पास यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे ये भी डाउनलोड हो जाएगी। मैं सिंपली वापस आऊँगा अपने पास यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर, डाउनलोड्स में आके मैं उसको डाउनलोड कर लूँगा। सिंपली अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, डाउनलोड कंप्लीट हो गया। मैं इसको कंट्रोल एक्स करूँगा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूँगा। अब मैं सिंपली अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर जाऊँगा, डबल क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे आके पहले अपने पास ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। मैंने डबल क्लिक किया है, यहाँ पे मेरे पास सिलेक्ट हो गया। जी आपने सिंपली सर्च कर लेना है, जो आपने इफेक्ट सर्च किया उसके आगे नो कॉपीराइट सर्च कर लें, आपको आ जाएगा। जी मुझे कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट ही चाहिए होता है। अगर आपने ख़ुद कुछ नहीं किया तो फिर क्रिएटिविटी का हम उसको पे क्यों करें, सॉरी उसको चार्ज क्यों करें। वो तो हमें पे इस वजह से कर रहा है ना। अगर किसी ने अपने यूट्यूब की वीडियो बनाई है, आपने उसको यूट्यूब से कुछ उठा के दे दिया तो उसको तो स्ट्राइक आ जाएगी, वो रिपोर्ट भी कर सकता है आपको। ये देखें ये वाला हमारे पास यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट था, सॉरी सेव कर लेता हूँ, सिस्टम थोड़ा सा हैवी हो रहा है। यहाँ से ऑल्ट ओपन ब्रैकेट एंड यहाँ पे आके ऑल्ट क्लोजिंग ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लगा दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने लगा दिया। मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ। अब मैंने इसके ऊपर से ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है। बच्चे आप उसकी डिस्क्रिप्शन को समझ लेना। आप अगर किसी एक यूट्यूब की वीडियो के अंदर जाते हैं, आप कॉपीराइट फ्री आपको कंटेंट चाहिए तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर पढ़ सकते हैं। उन्होंने वहाँ पे लिखा होता है कि हमने कॉपीराइट फ्री अपलोड किया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने इसके ऊपर से एक ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली आऊँगा, इफ़ेक्ट्स के अंदर मैं सर्च करूँगा की को। जैसे मैंने की सेलेक्ट किया है यहाँ पे मेरे पास की लाइट आ गया, लीनियर कलर की आ गया है, की क्लीनर आ गया। मैंने इनमें से किसी एक को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया है, मैंने इस लेयर के ऊपर लेके जाके छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे आ गया, मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड ग्रीन कलर के ऊपर अप्लाई कर दिया। तो अब ये देखिए मेरे पास इर्द की जो ग्रीन स्क्रीन थी वो मेरे पास यहाँ पे रिमूव हो गई है। अब सिंपली मैंने इसको कार्स के ऊपर अप्लाई करना है। मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके आगे लेके आऊँगा एंड स्टार्ट पे ले आऊँगा। अब
यहाँ पे देखें मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के ऊपर आऊँगा और यहाँ से मैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूँगा। तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे ये फ्लिप हो गया है। अब मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसके ऊपर एस प्रेस किया है, इसकी यहाँ पे स्केल की प्रॉपर्टी ओपन होगी। मैंने इसको स्केल से पकड़ के छोटा कर दिया है और मैंने इसको अपनी कार के साइज़ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे रख दिया है। अब ये देखें ये स्मोक इफेक्ट जो है थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर दूँगा। एंड यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आने के बाद मैं इसको जिस कार के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ उसके नीचे ले जाऊँगा। पहले मैंने इसको मिडिल कार के ऊपर अप्लाई किया है, तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद मैंने इसको मिडिल कार के साथ यहाँ पे पेरेंट भी कर दिया। एंड देन मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल डी प्रेस करके मैंने इसकी कॉपी ली है और मैंने इसको टॉप कार के ऊपर लेके गया हूँ। एंड मैंने इसके ऊपर यहाँ से थोड़ा सा इसके अंदर चेंजिंग वगैरह की है एंड इसको यहाँ पे लेके जाके मैंने इसके साथ यहाँ पे पेरेंट कर दिया। ये देखें यहाँ से क्लिक किया एंड टॉप कार के ऊपर क्लिक कर दिया। अगेन मैंने इसके ऊपर कंट्रोल डी प्रेस किया। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद बॉटम कार के नीचे लेके आया हूँ एंड मैंने कॉपी को अगेन बॉटम कार के साथ अटैच कर दिया एंड इसके अंदर भी मैंने कुछ चेंजिंग वगैरह कर दी हैं। एंड अब मैंने इसको बॉटम कार के साथ पेरेंट कर दिया, यानी कि अब यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ पे हमारे पास उनके स्मोक का भी इफ़ेक्ट आ रहा है। बट यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे आते साथ ही इसका स्मोक का इफ़ेक्ट गया नहीं है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस कार को सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे ले जाऊँगा ताकि मेरे पास यहाँ पे इसका जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे देखें जो यहाँ पे मैंने लेयर्स लेके आया था, ये सारी लेयर्स यहाँ से लेके यहाँ तक वाली लेयर्स, ये इतनी भी लेयर्स थी, यहाँ पे आने के बाद मेरे किसी काम की नहीं है। तो मैं सिंपली आल्ट क्लोज ब्रैकेट प्रेस किया और मैंने इन सबको यहाँ तक ले आया हूँ। तो इससे ये होता है आपके पास रेंडिंग के अंदर आसानी होती है। बच्चे पेरेंट करने से मैंने आप लोगों को पहले डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है कि पेरेंट के अंदर ये होता है कि जो पेरेंट के ऊपर एनिमेशन अप्लाई हुई होती है वो चाइल्ड के ऊपर भी अप्लाई हुई होती है। देखिए अभी यहाँ पे मैंने स्मोक के ऊपर कोई पोजीशन वगैरह अप्लाई नहीं की है, लेकिन मैंने उसको स्मोक को स्पेसिफिक कार के साथ चाइल्ड कर दिया। तो जो पेरेंट कार के ऊपर जो एनिमेशन अप्लाई हुई है, यानी कि पेरेंट के ऊपर जो एनिमेशन अप्लाई हुई है वो चाइल्ड के ऊपर भी होगी, यानी कि कार अगर मूव करेगी तो चाइल्ड भी मूव करेगा साथ में। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारी एनिमेशन हुई है। अब इसके बाद यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे लाके मैं इसको थोड़ा सा स्टे देता हूँ, अपने कीबोर्ड के ऊपर एन प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखें मेरे पास सिंपली मेरा इतना ही पार्ट था। अब इसके बाद मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा और एंटर करने का तरीक़ेकार आप लोगों को पता है, आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल ऑल्ट एंड एम प्रेस करना है। बच्चे स्मोक का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, सपोज़ आप यहाँ पे आते हैं एंड आप चाहते हैं कि स्मोक का कलर यहाँ से चेंज होना शुरू हो जाए, तो आप सिंपली सेम इफेक्ट जो है उसके ऊपर अप्लाई किया वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखें अगर मैंने इसके ऊपर मेरे पास यहाँ पे बैकलाइंस थी, मैं बैकलाइंस के ऊपर भी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने कंट्रोल डी किया है। कंट्रोल डी करने के बाद ऑल्ट ओपन ब्रैकेट, नीचे वाली लेयर को मैंने ऑल्ट क्लोजिंग ब्रैकेट एंड इसके साथ मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। एंड इसके अलावा अब यहाँ पे देखिए मैंने किस लेयर के ऊपर अप्लाई किया था, इस लेयर के ऊपर अप्लाई किया था। मैंने इसको कंट्रोल सी किया एंड इसके ऊपर ला के यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। अब मैं यू प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे उसने बताया आपने यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई किया, ये देखें देखें उसके नीचे वो भी अप्लाई हो गया। अब स्मोक के ऊपर काम करना था, इस जो मिडल वाली कार है उसकी स्मोक हमने ये रखी हुई है, इसको मैं थोड़ा सा बैकलाइंस के नीचे ले जाता हूँ एंड मैंने अगेन कंट्रोल डी प्रेस किया है। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद ऑल्ट ओपन ब्रैकेट एंड इसके ऊपर क्लिक करके ऑल्ट क्लोजिंग ब्रैकेट एंड यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे इसके ऊपर भी मैं सेम वही तरीक़ेकार करूँगा। इस लेयर को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, इसके ऊपर जाऊँगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा एंड इसके ऊपर ला के कंट्रोल वी कर दूंगा। अब ये देखें स्मोक भी मेरा यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखें एक की फ्रेम आगे ये है एंड देन एकदम से ये आ रहा है। अगर आप इसके अंदर मज़ीद स्मूथनेस को ऐड करना चाहते हैं, आप इनसे अक्सर बच्चे पूछ रहे थे हम टाइमलाइन को अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं किस तरीके से करते हैं। इसके ऊपर ये देखें हमारे पास ये लाइन आ रही होती है, इसको सेलेक्ट करके आप इस तरह से ऊपर ट्रैक करेंगे, आपके पास यहाँ पे इस तरह से ही चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें मैं इसके ऊपर क्लिक करके यू प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें
जो हमारे पास यहाँ पे ये है मिडल कार 2 एंड ये यहाँ पे हमारी ये मिडल कार है। मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ले आता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो एकदम से यहाँ पे हमारे पास ग्लिच आ रहा है। ये अगर मैं चाहता हूँ ये स्मूथ हो तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज़ कर दूँगा एंड इसको भी इतना इंक्रीज़ कर दूँगा एंड इसको भी इतना इंक्रीज़ कर दूँगा एंड ऊपर वाली लेयर के ऊपर सेलेक्ट करके ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करूँगा। इसको इनिशियली मैं 0 रखूँगा एंड जैसे ये यहाँ पे आएगा मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को 100% कर दूँगा एंड इसी तरीके से मैं इसके ऊपर भी सेम एनिमेशन अप्लाई करूँगा। तो मैंने इसके ऊपर ओपेसिटी की एनिमेशन को यहाँ से कॉपी किया एंड इसके ऊपर यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया एंड इसके ऊपर भी कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें तो आपकी जो कार का कलर है आहिस्ता से चेंज हो रहा है, एकदम से ग्लिच के साथ नहीं चेंज हो रहा। तो आप इस तरीके से इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखें अब तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो मुझे स्क्रीन हैंग नहीं चल रही, स्क्रीन जो है मेरे पास यहाँ पे मैं स्लो चला रहा था और अगर आपको लग रहा है कि आके एंड पे स्लो आ रहा है तो आपके इंटरनेट का इशू है। अब देख लें मैंने आप लोगों को इसके अंदर जो जो चीज़ें आप लोगों ने मुझसे पूछी हैं मैंने इसके अंदर आप लोगों को करके दिखा दी हैं। अब आप लोगों का टास्क ये है कि आपने इस लेक्चर के बाद इसके ऊपर काम करना शुरू करना है एंड इस तरह की एनिमेशन एग्जैक्ट मुझे बना के दिखानी है। बट कंडीशन ये है, ना आपकी रोड मेरे से मैच करनी चाहिए, ना आपकी कार मेरे से मैच करनी चाहिए, ना आपकी कोई और चीज़ मेरे से मैच करनी चाहिए। अच्छा बच्चे, स्मोक कलर आप में से पूछ रहे हैं। देखिए मैंने एक के ऊपर स्मोक का कलर अप्लाई कर दिया। सपोज़ मैंने इसके ऊपर स्मोक का कलर यहाँ पे अप्लाई किया था, ग्रेडियंट रैम्प, और मैंने कहाँ से अप्लाई करना शुरू किया था, यहाँ से अप्लाई करना शुरू किया था। मैंने इसको यहाँ से सिंपली कॉपी किया है, कंट्रोल सी एंड इसके ऊपर ला के कंट्रोल वी कर दिया। अब आप लोगों ने अपनी लेयर्स को समझना है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स हो गई हैं, तो आपको जो रन टाइम पे समझने में के अंदर ना थोड़ी सी मसला आएगा। यानी कि देखा आप में से एक बच्चे ने यही बता दिया बात जो मैंने आप लोगों को बताया, रन टाइम पे आपको समझने के अंदर थोड़ा सा मसला आएगा। आपने ये नहीं करना कि सारा कुछ अभी सीख लेना, आपने सिंपली जो चीज़ें हैं ना जो मैं काम कर रहा हूँ आपने उसको समझना और आपने देखना आपके पास ये काम होगा। और रिकॉर्डिंग को आप साथ साथ देखेंगे, साथ साथ उसके अंदर जो काम मैंने करके दिखाया होगा आप उसको करेंगे तो आपके पास ये सारा कुछ काम हो जाएगा। और ये जो अभी मैंने आप लोगों को एनिमेशन करके दिखाई है, ये एनिमेशन प्रैक्टिस के लिए नहीं है, आप लोगों ने तो इसके ऊपर प्रैक्टिस ही करनी है। बट जो मैंने एनिमेशन करके आप लोगों को दिखाई है या फिर आप लोगों को जो ग्रुप के अंदर किया है उसके मैंने चार्जेस जो है ना वो लिए हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के, यानी कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये मार्केट अप्रोच के प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स को फाइवर पे भी पकड़ते हैं तो आप इजीली इनसे $20 से $30 आराम से पकड़ सकते हैं, जो अभी मैंने आप लोगों को एनिमेशन करके दिखाई है। अब यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे इसके अंदर आते हैं और साउंड को अप्लाई करते हैं। मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से जो मैंने साउंड का इफ़ेक्ट था, साउंड को मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया है एंड मैंने इसको ला के यहाँ पे लेयर के ऊपर प्लेस कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे ये आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि इसकी इमेज ना आए, मुझे इसके सिंपली साउंड चाहिए। तो यहाँ पे देखें एक आइकन यहाँ पे एक साउंड के, एक आइकन यहाँ पे विजिबिलिटी का, मैंने विजिबिलिटी बंद कर दी। अब मेरे पास सिंपली इसका साउंड आएगा। अब मैंने साउंड को देख के अपने पास यहाँ पे सेट कर लेना है। अच्छा, अभी मैं इसको देखता हूँ मेरे पास साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरे पास यहाँ पे इसका साउंड मेरे हेडफोन के अंदर नहीं आ रहा। आप लोगों ने हेडफोन अटैच किया हुआ, आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर साउंड इफेक्ट अप्लाई करने के बाद साउंड नहीं आ रहा, तो आपने यहाँ पे जाना है एडिट के अंदर, यहाँ पे आपने प्रेफरेंसेस के अंदर जाना है। आप लोगों ने यहाँ से ऑडियो हार्डवेयर के ऊपर क्लिक करना है एंड आप लोगों के सामने एक पैनल ओपन होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरे सामने भी जैसे ही ओपन होता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बच्चे अभी आप लोगों ने सिंपली देखा ही है, आप लोगों ने किया ही नहीं है। पहले ही आप हिम्मत हार जाएंगे तो आप लोगों से कुछ नहीं होगा। इस चीज़ की मैं भी गारंटी दे देता हूँ कि अगर आप लोगों ने सोच लिया कि आपसे नहीं होगा तो नहीं होगा। जब आपने कोशिश करनी है, एफ़र्ट पुट करनी है, तब भी होना है। अब यहाँ पे देखिए, मैं चाहता हूँ जैसे ये कार्स यहाँ से चली जाएं, इनका साउंड जो है यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो सिंपली मैं इस लेयर के ऊपर आऊँगा क्योंकि इसके ऊपर मैंने यहाँ पे साउंड अप्लाई किया हुआ है। मैं इसके ऊपर आके एल प्रेस करूँगा। जैसे मैंने अपने कीबोर्ड के ऊपर एल प्रेस किया है, यहाँ पे मेरे पास ऑडियो लेवल की ये एक
जो है ऑप्शन आई है, मैंने इसको एक्टिव किया है और आगे आके मैं इसको यहाँ से कम कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको कम किया है देखें साउंड जो है इनिशियली मेरा 0 पे था अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर, यानी कि ओरिजिनल जो साउंड है उसके अंदर। आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ पे कम होता गया और यहाँ पे आके साउंड बिल्कुल चला गया। अगर अब देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखें इस तरीके से हमारे पास आएगा। बच्चे ये बात ना बहुत ज़्यादा जल्दी रश कर देते हैं। बच्चे मैं तकरीबन 4 साल से ये काम कर रहा हूँ और अभी मैं भी लर्निंग स्टेज के अंदर ही हूँ। अगर मैं आप लोगों से कहूँ, अगर आप ये कह देते हैं कि मैंने सारा कुछ सीख लिया तो फिर आप मज़ीद इसके अंदर कुछ काम नहीं कर सकेंगे। हर एक लर्निंग स्टेज के अंदर ही होता है, चाहे वो टीचर है चाहे वो 10 साल से काम कर रहा है। अभी जो इसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ मुझे इस स्किल के ऊपर पहुँचने में तकरीबन 4 साल लगे हैं। मैं 4 साल के ऊपर इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। बच्चे अब आप लोगों ने जो इसके ऊपर काम करना है ना वो आप लोगों ने मुझे पर्सनली सेंड करना है। जो आप मुझे पर्सनली सेंड करते हैं मैं सिंपली वही चीज़ें देखता हूँ। आपके ग्रुप्स के अंदर आप लोगों की जो डिस्कशन है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो वो चीज़ मैं नहीं देखता। अब इसके अंदर यहाँ पे हमने इस तरह की एनिमेशन कंप्लीट कर दी है एंड अब इसके बाद आप लोगों ने इसी तरह की एनिमेशन मुझे बना के शेयर करनी है। बच्चे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इसको जब आप बना लेंगे। अभी तो आप लोगों ने सिंपली देखा है, देखने से काफ़ी चीज़ें मुश्किल लगती हैं। मैंने भी जब देखा था ना मुझे लगा था जैसे पता नहीं क्या चीज़ है, मेरे से तो कभी होगी नहीं, और जब मैंने कर ली है तो मुझे इस तरह से लगता है ये क्या बच्चों वाला काम है, ये हर एक कर सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने इसके ऊपर काम करना है। और एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों ने अपना जो होप है और जो विल है ना उसको लूज़ नहीं करना। अगर आप लोगों ने एक बार सोच लिया ना कि ये काम मुश्किल है और मेरे से नहीं होना तो आपसे हरगिज़ नहीं होगा, चाहे आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये काम एक बंदे ने किया है तो इसका मतलब ये है कि मैं भी कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊँगा, तो ये स्पिरिट है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। बच्चे कार की पिक चाहिए, आप में से एक बच्चे है वो बार बार कह रहा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप सिंपली यहाँ पे जाएं फ्री पिक के ऊपर, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे खोल भी देता हूँ वेबसाइट। ये देखें मैंने यहाँ पे फ्री पिक के ऊपर गया हूँ, मैंने यहाँ पे सिंपली जाके कार लिखा है कार सॉरी, मैंने यहाँ पे गया हूँ और मैंने वेक्टर के ऊपर क्लिक कर दिया। अब मैंने यहाँ पे गया हूँ तो थोड़ा सा आपने स्क्रॉल करना है। ये देखें आपके पास यहाँ पे कार आ गई, आपने सिंपली इसके ऊपर जाना है, आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये EPS फॉर्मेट के अंदर इसको डाउनलोड करें। जैसे ही आपके पास डाउनलोड होगी आप इसको इलस्ट्रेटर के अंदर ओपन कर लें। यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड होगी, मैं आप लोगों को ओपन करके भी दिखा सकता हूँ। ये देखें ऑलमोस्ट सेम कार ही है। मैंने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया, ये देखें मेरे पास यहाँ पे कार सिलेक्ट होगी। मैंने यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट की और कंपोजिशन का साइज़ जो मर्ज़ी आप रख सकते हैं, आर्टबोर्ड का साइज़ सॉरी, एंड यहाँ से आके मैंने इसको ड्रैग करके वहाँ पे ड्रॉप कर दिया और ये देखिए मेरे पास यहाँ पे पिक्चर आ गई। इस तरीके से आप इस पिक्चर को ले सकते हैं। बच्चे मैंने आप लोगों को शॉर्ट कीज़ बतानी है और आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। ऐसा नहीं है कि आप कहें सर अभी ये काम करके दिखा दें, हम इसको बाद में कर लेंगे। मैंने आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ तो तरीक़ेकार मेरा ही है। तो इसके अंदर ये है कि आप लोगों को जो मैं शॉर्ट कीज़ बता रहा हूँ, आप अपने पास कोई रफ़ पेज रखें, कोई तरीक़ेकार कोई इस तरह की चीज़ रखें, नोट्स रख लें, आप अपने पास पेज रख लें, रजिस्टर रख लें। जैसे ही मैं उसके ऊपर कोई आप लोगों को पॉइंट बताता हूँ तो आपने उसको अपने पास नोट करना है, ताकि लेटर ऑन अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बार बार मेरी वीडियोस को शुरू से लेके एंड तक ना देखना पड़े। आपके पास एक स्पेसिफिक नोट हो, आप उसको देखें और आपको उसका समझ लग जाए। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारा आफ्टर इफेक्ट्स लैग हो रहा है। आपका आफ्टर इफेक्ट्स इस वजह से लैग हो रहा है कि आप लोगों ने या तो उसकी यहाँ पे रेजोल्यूशन को फुल रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें मैं इसकी रेजोल्यूशन को अगर फुल रख देता हूँ ना तो मेरे पास भी आफ्टर इफेक्ट्स जो है ना ये लैग हो रहा है। ठीक है, ये स्मूथ नहीं चल रहा। अब इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इसने रियल टाइम रेंडरिंग कर रहे होना है। अगर आपने इसको फुल पे रखा तो आपकी रियल टाइम रेंडरिंग के अंदर टाइम लगता है। तो अगर आपका सिस्टम स्लो है तो
वो ऑब्वियसली बात है लैग करेगा। तो इसके लिए आप इसको क्वार्टर पे रखें और आपके पास जितनी ज़्यादा लेयर्स आएंगी आपका सिस्टम जो है वो उतना ही ज़्यादा स्लो होगा। तो ये देखें अभी यहाँ पे ये ग्रीन लाइन जो आ रही है ये मुझे बता रही है कि इतनी चीज़ जो है आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। सिंपली मैंने यहाँ से जैसे कि प्रीव्यू हो सकता है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इसको प्रीव्यू करना है और यहाँ पे प्रीव्यू ठीक तरीके से नहीं हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इसके अंदर कोई मसले वाली बात नहीं है। आप सिंपली उसको अपने की फ्रेम्स को सेट कर लें और एक बारी उसको थोड़ा सा ना स्लो करके एक बारी देख लें। आप स्पेसिफिक पार्ट, सपोज़ आपने इतने पार्ट के अंदर काम किया है, यहाँ पे अभी इतने पार्ट के अंदर काम किया, तो आप इतने पार्ट का ही प्रीव्यू देखें, आप ना कि शुरू से शुरू करें। तो शुरू से अगर आप स्टार्ट करते हैं उसको प्रीव्यू करना तो आप ऑब्वियसली बात है वो शुरू से दोबारा रेंडरिंग करेगा, दोबारा आपका सिस्टम जो है वो लैग करेगा। तो इस चीज़ को आप लोगों ने देखना है और फिर बाद में हो जाएगा। बच्चे मैं आप लोगों को कब कह रहा हूँ कि आप इसको याद करें, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ आप इसको अपने पास नोट करें। और रिकॉर्डिंग के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे नीचे करके जैसे मैं कोई शॉर्टकट यूज़ करता हूँ वो यहाँ पे करके आप लोगों को शो हो रही होती है। आप लोगों को जो सपोर्ट का नंबर दिया हुआ है आपने उसके ऊपर इसको सेंड करना है। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं टाइमलाइन छोटी आती है। ये देखें इसको पकड़ के आप इस तरह कर देंगे आपके पास टाइमलाइन छोटी आएगी। आप बड़ी लेके आना चाहते हैं आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके आप अपने पास यहाँ पे बड़ा कर लें। और अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे जो स्पेस है ये छोटी आ रही है आपकी तरह नहीं आ रही, तो बच्चे ये स्क्रीन जो है ये तकरीबन 22 इंच की है। अगर आपके पास 14 इंच की है तो उसके अंदर कम आएगी, 13 इंच के अंदर है तो उसके अंदर और कम आएगी, 15 इंच की है तो बड़ी हो जाएगी। तो उस पर भी डिपेंड करता है। जी बच्चे शॉर्ट कीज़ जो हैं आप लोगों ने अपने पास नोट करनी है और आप लोगों ने उसको जब काम कर रहे हो ना आपने उसको अपने वर्किंग के अंदर यूटिलाइज़ करना है, उसको यूज़ करना है। जब आप उसको यूज़ करेंगे तभी जाके आप लोगों को शॉर्ट कीज़ याद होंगी। ऐसा नहीं है आपने जब अप्लाई करना आपने उसको देख लेना। इन फ्यूचर अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, कहीं पे भी आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, तो हम आपसे ये नहीं कहेंगे आप अपने नोट्स साथ लेके आएँ। तो आपको अगर कहीं पे कुछ मसला हो रहा है तो आप अपने पास वो नोट्स ओपन करके रखें। तो उसके अंदर भी आप लोगों से ये रिक्वायर्ड होता है कि आप थोड़ा सा उसके अंदर प्रोफेशनली बिहेव करें। तो अगर किसी बच्चे ने आके या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके अगर यूट्यूब से ही सर्च करना है तो हम किसी स्क्रैच स्टूडेंट को ना लेके आके रख लें। तो इस चीज़ को आप लोगों ने अपने पास याद रखना है। आप लोगों ने जो 2 माह का कोर्स है इसके अंदर आप लोगों ने रोज़ प्रैक्टिस वगैरह करनी है। रोज़ जो मैंने चीज़ बता दी है वो तो आप लोगों ने करनी ही करनी है। इसके अलावा भी आप लोगों ने मज़ीद इसके अंदर कुछ ट्राइयाँ करनी है, इसके अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें करने की कोशिश करनी है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करनी है। आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे चीज़ें करके दिखाई हैं और काफ़ी सारे बच्चों ने यानी कि इससे आगे वाला काम भी करके दिखाया। आप में से कोई एक आधा बच्चा था उसने अपने किसी दोस्त के लिए कि रिलेटिव के लिए एक छोटी सी प्रमोशन ऐड भी बना के उसको दी है। और वो किस बेसिस पे बनी है, सिंपली उसके अंदर पोजीशन लगी है, रोटेशन लगी है एंड स्केलिंग लगी है। ये 3 चीज़ें लगाई हैं और उसने एक अच्छी एनिमेशन बना के अपने रिलेटिव को दी है। तो आप इसी तरीके से अपने पास क्रिएटिविटी को अप्लाई करें। आप इंटरनेट पे देखें आपको इंटरनेट पे किस तरह का कंटेंट नज़र आ रहा है, आप फिर बाद में उसके जैसा बनाने की कोशिश करें। सेम एग्जैक्ट उसके जैसा नहीं बनेगा, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ क्योंकि अभी आप लोग बिगनर लेवल पे हैं। तो अगर आप इसको सेम लेवल पे रीच करने की कोशिश भी करते हैं ना, आप उसका 50% भी बना लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने इनिशियल लेवल पे बहुत अच्छी जो अचीवमेंट है ना अपनी स्किल्स की वो कर ली है। फिर आपने जब उसके 50% कर लिया फिर आप उसके बाद उसको उसके 100% पे लेके जाने की कोशिश करें। ये तरीक़ेकार है अपनी स्किल्स को डेवलप करना और इसके साथ साथ अपनी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना। देखें जो मैंने आप लोगों को बता दिया आप लोगों ने वो बना लिया, ठीक है, अच्छी बात है आपने उसको बना लिया। लेकिन आगे जब आपने जाके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाना है तो आप लोगों को जो रिक्वायर्ड होना है वो ये नहीं होना कि आपके पास सपोज़ एक रियल टाइम क्लाइंट आता है, आपने उसको वो चीज़ बना के देनी है जो आपके क्लाइंट को चाहिए, ना कि वो चीज़ आप उसको बना के देते हैं जो आपको बनानी आती है। इसके अंदर बहुत डिफरेंस है। तो ये किस तरह से अचीव होगा, आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करने की कोशिश करनी है, उनको मैच करने की कोशिश करनी है, तभी जाके आपके पास जो ये सारा काम है और आपकी जो स्किल्स हैं ना वो डेवलप होंगी। और जो मैंने आप लोगों को सिखा दिया है वो तो आप लोगों ने सीख लिया है। जो आप लोगों ने सेल्फ़ लर्निंग करनी है ना, जो आपने खुद प्रैक्टिस करके चीज़ सीखनी है, आपको
जो असल सक्सेस है, जो असल आपकी जो ग्रोथ है ना स्किल्स के अंदर, आप लोगों की उसी से ही होगी। क्योंकि मैंने तो आप लोगों को चीज़ें करके दिखा दी हैं कि आप लोगों ने इस तरीके से करना है, आप लोगों के पास ये हो जाएगा, आप लोगों ने इस तरीके से करना है, आप लोगों के पास ये हो जाएगा। लेकिन जब आपने खुद कुछ बनाने की कोशिश करनी है, अपनी क्रिएटिविटी है उसके अंदर आप लोगों ने ऐड करनी है, तो उसके अंदर आप प्रॉब्लम्स के अंदर फंसेंगे। आप उसके अंदर देखेंगे कि ये काम मैंने कैसे अचीव करना है, ये काम हुआ है, ये मैंने किस तरीके से करना है। तो आप जब उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे तो आपको जो उसके बाद लर्निंग होगी ना, वो आपकी सबसे बेस्ट लर्निंग है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। और आलमोस्ट हमारे पास हमारा जो लेक्चर है वो आधा डन हो गया है। तो मैं आप लोगों को आगे कुछ मज़ीद चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर उसको हम कवर अप करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कल हमारा लेक्चर है, उसके अंदर मैं आप लोगों को उसका रिमेनिंग जो काम है वो भी करके दिखा दूँगा। अभी यहाँ पे देखें, इसके अंदर मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें करके दिखा दी हैं, और जो मैंने आप लोगों को वीडियो सेंड की है इसके अंदर सेम उस तरीके का काम नहीं हुआ, बट हमने उसके अंदर के सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो एस्पेक्ट्स थे ना, उसको मैंने कवर अप करके आप लोगों को दिखा दिया। आप में से एक बच्चे ने पूछा है कि इसके ऊपर अंडू और रीडू की शॉर्ट की क्या है। आप लोगों के पास अंडू और रीडू की जो शॉर्ट की है वो हमेशा सेम ही है। फोटोशॉप हो, आफ्टर इफेक्ट्स हो, या फिर आपके पास अडोबी इलस्ट्रेटर हो, या फिर आपके पास कार्टून एनिमेटर हो, कंट्रोल जी अंडू और कंट्रोल शिफ्ट जी रीडू। कार्टून एनिमेटर के अंदर रीडू की ऑप्शन नहीं होती, किसी को शो हो जाती है, किसी को नहीं होती। तो कार्टून एनिमेटर के अंदर हमारे पास सिर्फ अंडू की ऑप्शन होती है, तो आपने उसके अंदर ज़रा ध्यान से अंडू करना है। बट वो फ्यूचर का काम है, उसके अंदर मैं आपको जब लेके जाऊँगा आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूँगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को, ये तो मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया। अब इसके बाद हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपने जब न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, फाइल पे जाना है, न्यू फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करना है, एंड न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे ही आप लोगों ने क्लिक किया, आप लोगों के पास इस तरीके से आपका न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा। न्यू कंपोजिशन बनाएंगे। कंपोजिशन का नेम मैं यहाँ पे रख देता हूँ लोगो एनिमेशन, क्योंकि ये जो मैं आप लोगों को अभी चीज़ करके दिखा रहा हूँ वो मेरे पास लोगो एनिमेशन का ही प्रोजेक्ट है। इसको मैं यहाँ पे सेव भी कर लेता हूँ। अब मैं इसको जहाँ पे सेव करूँगा मैंने वहीं पे रखना है जहाँ पे मैंने इसका ऊपर काम किया हुआ है। सपोज़ मेरे पास ये है, यहाँ पे मैंने लोगो एनिमेशन यहाँ पे सेव कर लिया। एंड अब यहाँ पे आते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम किस तरीके की एनिमेशन बनाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, अभी ये मेरे सामने जो एक एनिमेशन आई है, ये एक लोगो की एनिमेशन है। सिंपली एक स्केटबोर्ड की सर्विसेज हैं जो आप लोगों को स्केट्स वगैरह बना के देते हैं, उन्होंने अपने लिए एक लोगो की एनिमेशन बनाई है। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास नीचे एक स्केट है, वो फ्लिप होती है जंप के साथ, और उसके ऊपर एक गिको का कैरेक्टर है, वो हमारे पास पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर जो एनिमेशन हुई है वो किस तरीके से हुई है कि सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर स्केटबोर्ड को ड्रॉ किया है। स्केटबोर्ड अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो स्केटबोर्ड्स आपको 3 एंगल शो हो रहे होंगे, वो मैं आपको इलस्ट्रेशन जो है वो दिखा देता हूँ इलस्ट्रेटर की फ़ाइल के अंदर। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर इसका कैरेक्टर जो है सेम उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने बग्स बनी को ड्रॉ किया है, उसी तरीके से इसके अंदर भी मैंने इलस्ट्रेशन की थी। अब वापस आते हैं, मैं आप लोगों को इसकी इलस्ट्रेटर की फ़ाइल दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास इसकी इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊँ तो यहाँ पे एक मेरे पास स्केटबोर्ड ये है, इसके बाद एक स्केटबोर्ड मेरे पास यहाँ पे ये है, एंड देन एक स्केटबोर्ड मेरे पास यहाँ पे ये है। ये 3 एंगल्स हैं, इन्हीं 3 एंगल्स को मैंने रखते हुए अपने पास स्केटबोर्ड को जो है फ्लिप करवाया है। एंड देन इसके बाद मैंने अपने कैरेक्टर की एक लेग सेपरेट ड्रॉ की है, एंड देन एक आर्म ये जो है लेफ़्ट लेग एंड लेफ़्ट आर्म, सॉरी राइट लेग एंड राइट आर्म, ये सेपरेट ड्रॉ है। बॉडी इसके अंदर सेपरेट ड्रॉ है, फेस इसके अंदर सेपरेट ड्रॉ है, इसके अंदर एक ओपन आई है, इसके अंदर एक क्लोज आई है, एंड देन इसके अंदर लेफ़्ट आर्म है, एंड देन इसके अंदर लेफ़्ट लेग है। इनिशियली हमारे पास जो हमारा कैरेक्टर है वो इस तरीके से होगा, वो इसके अंदर जैसे ही जंप करेगा ये वाला एंगल आएगा,
देन ये वाला एंगल आएगा, एंड देन वापस नीचे जाते हुए उसके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो हमने इस तरह की एनिमेशन बनानी है। मैंने अपने पास यहाँ पे कॉम्पोजिशन के अंदर जितनी चीज़ों के ऊपर मैंने एनिमेशन करनी थी मैंने सबको सेपरेट कर लिया। साइड वाला व्यू स्केटबोर्ड का वो सेपरेट है, बॉटम व्यू सेपरेट है, टॉप व्यू सेपरेट है। ये यहाँ पे हमारे पास ये है राइट लेग, एंड देन यहाँ पे ये हमारे पास राइट आर्म है। इसको मैंने नेमिंग लाजमी करनी है ताकि हम जब मल्टीपल लेयर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हमें नेमिंग जो है सबसे ज़्यादा हेल्प आउट करती है। एंड देन ये बॉडी है, फेस है, ओपन आइज़ हैं, क्लोज आइज़ हैं। अब ये देखें, मैंने अगर क्लोज आइज़ दिखाना तो मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ क्लोज आइज़ को। एंड देन इसके बाद ये जो आर्म्स हैं ये सब सेपरेट हैं। मैंने इसको यहाँ पे सेव किया अपने पास। यहाँ पे मैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आया हूँ। आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर अब यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया है। यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट करना है। वापस जहाँ पे मैंने रखा हुआ है मैंने सिंपली वहीं पे जाना है। यहाँ पे जाके मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, एज अ कॉम्पोजिशन इसको इंपोर्ट किया है। ओके पे क्लिक कर दिया। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ। एंड अब यहाँ पे देखें कुछ ज़्यादा ही बड़ा शो हो रहा है। मैं एस प्रेस करूँगा, स्केल की ऑप्शन आ जाएगी। इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से छोटा कर दिए एंड इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो बैकग्राउंड जो है यहाँ पे ब्लैक है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे न्यू की ऑप्शन पे जाता हूँ। सॉलिड कलर्स, सॉलिड क्या होता है, आपको सिंपली एक सॉलिड जो है ना लेयर ऐड कर देता है। यहाँ से मैं आके कलर को वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ। तो इसके ऊपर एक वाइट लेयर आ गई है। मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ, नीचे ले आता हूँ। तो यहाँ पे देखें, अब मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे आके मैंने सबसे पहले इनके एंकर पॉइंट्स जो हैं उनको सेट करना है। तो एक हमारे पास तरीक़ेकार यहाँ पे एक ये भी है कि अगर आप स्पेसिफिक लेयर को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास वो स्पेसिफिक जो लेयर है आपको शो हो जाती है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एंकर पॉइंट शो हो गया है। मैंने सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसके सेंटर के अंदर लेके आया हूँ यहाँ पे करके, एंड अगेन बॉटम वाले पे क्लिक किया है एंड इसके भी सेंटर पॉइंट को मैंने यहाँ पे इसके साथ ही मैच करना है। ये देखें, अब यहाँ पे इन तीनों के जो सेंटर पॉइंट्स हैं वो आपस में मैच करने बहुत ज़रूरी हैं। ये देखें, इसको मैं जूम करता हूँ, इसके सेंटर पॉइंट को यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ले आता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, जूम करना है एंड देन इसके सेंटर पॉइंट को यहाँ से सिलेक्ट किया। ये यहाँ पे था एंड इसका यहाँ पे था। तो सिंपली आप लोगों ने खुद मैनुअली जो है ना आपने इसको सेट करना है। थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क चल जाता है बट आपस में क्लोज होना चाहिए इनको। बार बार हिल ही जा रहा है। देखिए ऑलमोस्ट सेम हो गया ये यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे टॉप वाले को सिलेक्ट करना है, इसके अंदर आना है एंड इसके सेंटर पॉइंट को भी उसके साथ मैच करने की कोशिश करनी है। अगेन आऊँगा, मैं नीचे वाली लेयर के ऊपर सेलेक्ट करूँगा, उसका यहाँ पे है टॉप वाले का यहाँ पे। इसको सिंपली ड्रैग करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लेके आऊँगा, रिलीज़ करूँगा एंड देन उसका चेक करूँगा एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा इसको मज़ीद नीचे लेके आने की ज़रूरत है एंड देन यहाँ पे ऑलमोस्ट मैच कर गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इन तीनों की जो एंकर पॉइंट्स हैं वो आपस में मैच कर गए हैं। सिंपली अब मैंने इन तीनों डॉट्स को यहाँ पे रिमूव किया है। अब यहाँ पे ये राइट लेग है, राइट लेग के ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया है मैंने इसको यहाँ पे लेके आना है क्योंकि राइट लेग हमारी यहाँ पे मूव कर रही होती है। एंड देन इसके बाद राइट आर्म है, राइट आर्म को मैंने राइट आर्म के जॉइंट के पास लेके जाना है। यहाँ पे देखिए एंड देन हमने यहाँ पे आना है बॉडी के ऊपर। बॉडी हमारी
यहाँ से मूव होगी। एंड देन फेस आएगा हमारा, फेस पे क्लिक करेंगे। फेस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आएंगे, क्योंकि हमारा फेस ऑलमोस्ट हमारी नेक के साथ ज्वाइन हो रहा होगा यहाँ पे करके। एंड आइज़ ओपन, आइज़ ओपन को भी मैं यहाँ पे इनके सेंटर में ले आऊँगा। एंड आइज़ क्लोज को भी मैं इनके सेंटर में ही ले आऊँगा, वहीं पे करके रख दूँगा। लेफ़्ट आर्म पे क्लिक किया, लेफ़्ट आर्म वाले पार्ट को मैं लेफ़्ट आर्म वाले जॉइंट के पास ले जाऊँगा। एंड इसी तरीके से राइट आर्म वाले पार्ट को, राइट आर्म वाले का एंकर पॉइंट को सेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे अपने पास सब के एंकर पॉइंट्स को यहाँ पे सेट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखें एक चीज़ का एंकर पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ख़राब है, जो कि हमारे पास यहाँ पे एक ये आ रहा है एंड एक ये आ रहा है। अब मुझे इसको देखना पड़ेगा ये किसका एंकर पॉइंट है। ये हमारे पास है राइट लेग का, राइट लेग का एंकर पॉइंट है। मैं अगेन राइट लेग के एंकर पॉइंट को यहाँ पे सेट करके राइट लेग वाले पार्ट के पास लेके जाऊँगा। सिस्टम स्लो हुआ है, इस वजह से वो पॉइंट्स को आगे पीछे मूव कर रहा है एंड मुझे पता नहीं चल रहा। बट इस चीज़ को हमने कवर अप करना है, तो एक आधी बारी इसको चेक करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो अगेन मैं इन सब लेयर्स को सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे ये सारे पार्ट्स हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट।